पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को किया संबोधित। पीएम ने कहा, हर कदम मोर्चे पर भारत जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाले 25 साल के लिए विकसित भारत का रोड मैप तैयार। मुझे खुशी है कि ऐसे समय पर जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर साल वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 की। हमारा आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंचा। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ओलाफ स्कोल्स ने पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। जर्मन चांसलर ओलाफ ने हिंदी में ट्वीट कर स्वागत के लिए पीएम का जताया आभार। लिखा, दुनिया में हमें मित्र और सहयोगियों की आवश्यकता, जैसे भारत और जर्मन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद पर बवाल, मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के वाहन पर हमले में 3 सैनिक शहीद, 2 पोर्टर की भी मौत हुई। बारामूला आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, मैं 30 साल से देख रहा हूं निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। भारत चीन के बीच समझौते के बाद एक्शन में दोनों देश। एलएसी पर भारत चीन ने किया डिसएंगेजमेंट शुरू। पूर्वी लद्दाख सीमा से सेनाओं का पीछे हटना शुरू। टेंट, गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण हटा रहे हैं सैनिक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर रखा 10 लाख रुपए का इनाम। एनआईए ने 2022 के 2 मामलों में दर्ज किया आरोप पत्र। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लड़ेंगे चुनाव। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा आरक्षण विरोधी है कांग्रेस, बीजेपी के रहते हुए आरक्षण खत्म नहीं होगा। पर्चा भरने से पहले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का रोड शो। नितिन गडकरी भी मौजूद, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नामांकन भरने से पहले नागपुर में नितिन गडकरी के घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी। मुंबई में अजीत पवार की मौजूदगी मिली सदस्यता। एनसीपी में एंट्री के बाद जीशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर अटैक, बोले कठिन समय में बहुत चेहरों के रंग बदलते हैं। महाविकास अघाड़ी ने बहुत झूठे वादे किए हैं, जनता मेरे साथ, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बीजेपी नेता निशिकांत भोसले पाटिल और संजय काकर ने एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन की। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में शामिल हुए। एनसीपी के टिकट पर निशिकांत भोसले इस्लामपुर से लड़ेंगे चुनाव। तासगांव से संजय काका को टिकट। एनसीपी अजीत गुट ने आज 7 उम्मीदवारों नाम की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं मिलिंद देवड़ा। शिवसेना शिंदे गुट दे सकती है टिकट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में करीब सभी सीटों पर बनी सहमति। 278 सीट पर उम्मीदवार हुए तय, सिर्फ 10 सीट पर फैसला होना बाकी। दिल्ली में अमित शाह के सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार के बीच हुई बैठक में सीटों पर बनी सहमति। फडणवीस ने कहा 10 सीटों पर 1-2 दिन में होगा आखिरी फैसला। अमित शाह ने बैठक में सीएम शिंदे और अजीत पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की नसीहत दी। कहा ध्यान रहे महायुति में कोई भी दल चुनाव में किसी बागी को खड़ा न करे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट। सकोली सीट से नाना पटोले को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने ब्रह्मपुत्री से विजय वड़ट्टीवार को, कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट दिया, जबकि संगमनेर से बाला साहेब थोराट को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला, जबकि 5 एसटी और 3 एससी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारी जीत निश्चित है। महाविकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें शिवसेना यूबीटी के 65 और एनसीपी शरद गुट के 45 उम्मीदवार शामिल। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, कहा आज गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों के साथ बैठक, सोमवार तक पूरी लिस्ट आ जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट। बही से एमएलए उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से एमएलए आलमगीर आलम को टिकट कटा। और कांग्रेस ने आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम को पाकुड़ से टिकट दिया। आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार, कहा पति पत्नी दोनों एक दूसरे की ही तारीफ करते रहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में जनसभा में कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालेगी। जेएमएम और कांग्रेस पर लगाए तुष्टीकरण का आरोप। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अयोध्या का जिक्र किया, कहा अयोध्या में जैसे बाबर को हिलाकर राम मंदिर बनाने का काम किया, वैसे ही देश के कोने कोने में बसे बाबर को निकालने का समय आ गया है। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने आखिरी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। गाजियाबाद से सिंहराज जाटव और खैर से चारुकेन को टिकट दिया। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने नहीं उतारे उम्मीदवार। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले सपा कैंडिडेट्स का करेंगे समर्थन।
इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा उपचुनाव, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का अटैक, कहा सपा के सामने कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जनता ने एसपी की साइकिल को पंचर करने का मन बनाया है, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटें जीतेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, ट्वीट कर बोले सपा का पीडीएफ फर्जी, अखिलेश यादव गुंडों और दंगाइयों के मुखिया, सपा का साफ होना तय। यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान, करहल से मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव और सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया। गाजियाबाद से संजीव शर्मा और फुलपुर से दीपक पटेल को टिकट, कटहेरी से धर्मराज निषाद को उतारा गया। यूपी उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया, कटहेरी से अमित वर्मा, फुलपुर से जितेंद्र कुमार को टिकट दिया। कर्नाटक में चन्नापटना से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर ने नामांकन दाखिल किया, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। सीपी योगेश्वर भारी मतों से जीतेंगे चुनाव, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भरोसा जताया। एनडीए में जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी को चन्नापटना उपचुनाव के लिए बनाए कैंडिडेट, बीएस येदियुरप्पा बोले जीत हमारी होगी। अकाली दल पंजाब विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगा, दिलजीत सिंह चीमा ने जानकारी दी। गुजरात की वाव सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया, स्वरूप जी सरदार जी ठाकुर होंगे उम्मीदवार। बिहार उपचुनाव के बाद बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, चारों सीटों पर एनडीए का सुपड़ा साफ होगा, जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ है। हरियाणा विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएम सैनी, मंत्री अनिल विज ने शपथ ली। श्रीनगर में बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद का समर्थकों के साथ प्रदर्शन, दरबार मूव की बहाली की मांग। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल निकेतन का निरीक्षण किया, दिल्ली में हो रहा है हिमाचल निकेतन का निर्माण। मथुरा में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। ओडिशा में चक्रवात दाना से आशंका के मुताबिक कम नुकसान, तूफान में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं, फिलहाल नुकसान की जांच कर रही है सरकार। चक्रवात दाना पर बोले ओडिशा के सीएम मोहन मांझी, कहा तूफान में कोई हताहत नहीं हुआ है, करीब 6000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन शुरू, चक्रवात तूफान दाना के चलते परिचालन किया गया बंद। तमिलनाडु के सलेम में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, यातायात प्रभावित, राहगीरों की परेशानियां बढ़ी। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश, स्टैच्यू जंक्शन इलाके में पानी भरा। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, इंडिया गेट के आसपास दिखा स्मॉग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत देखने को मिली, 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का जलस्तर, दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में दिखे सफेद झाग। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा, मालगाड़ी पटरी से उतरी, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रोहतक में दिल्ली की युवती की हत्या कर शव खेतों में दबाया, आरोपी की निशानदेही पर खुदाई कर निकाला गया था शव। करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी युवती, दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीण का आरोप युवती का प्रेमी मुस्लिम है, लव जिहाद के कारण हत्या की। कर्नाटक के शिवमोगा में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर घसीटा गया, पूरी घटना एक राहगीर के मोबाइल में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया, आरोपी की हुई पहचान जल्द पकड़ने का किया जा रहा है दावा। तिरुपति बालाजी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, रोहित शर्मा 34वीं बार 0 पर आउट। साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से दी थी शिकस्त। 2 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे, काइल वेरेन बने प्लेयर ऑफ द मैच। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 106 रनों का दिया था टारगेट, साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर हासिल की जीत। एशिया में 10 साल बाद साउथ अफ्रीका ने जीता टेस्ट मैच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में साउथ अफ्रीका 4थे नंबर पर पहुंचा, साउथ अफ्रीका की जीत का प्रतिशत 47.62। WTC अंक तालिका में 98 अंकों के साथ भारत पहले नंबर पर काबिज, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और श्रीलंका तीसरे नंबर पर काबिज। भारत की महिला टीम ने पहले वनडे मैच में हासिल की जीत, न्यूजीलैंड को 59 रनों से दी शिकस्त। दिलीप शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की टीम ने 228 रनों का दिया था लक्ष्य, न्यूजीलैंड की टीम 168 रन बनाकर हुई ऑल आउट। राधा यादव ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेटली ने की तेज गेंदबाज मयंक यादव की तारीफ, कहा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर घातक हो सकते हैं मयंक यादव, अपनी रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को कर सकते हैं परेशान।